गेस करो। गेस करो। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है हम दोनों में से किसका आइडिया हो सकता है। इसने एक ऐसी चीज करी है जो आई थिंक इंडिया में शायद ही कुछ लोगों ने कभी की होगी और बहुत कुछ टफ नहीं था इसके लिए। मेहंदी वाला गाना लगाओ कोई मेहंदी वाला अरे मेहंदी वाला गाना लगाओ साहिल थोड़ा मेहंदी वाला गाना आज मेहंदी है ना आज मेहंदी है ना तो मैं मेहंदी वाला गाना ये ना पहले बताओ कैसे लगे। और मेहंदी वाला गाना और ना हमारी नाउ स्टैंड ये लो ये सामने आपके पहले सर के साथ ये हाँ वो देखिए चलिए सोलो सोलो माहौल नहीं लग अविका के साथ अविका के साथ दोनों दोनों नहीं सबसे पहले तो यस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मेहंदी लगने वाली है। हाँ मैंने ये थोड़ा स्मार्ट काम किया है। आधा काम करके आई है घर से। हाँ यार वरना मैं ऐसे 10 घंटे कैसे बैठती, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है आजकल की ब्राइड्स को। तो मैंने थोड़ा तो इजी कर लिया है अपने लिए काम, लेकिन आज हाँ मेहंदी लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और आज जो स्पेशल बात ये है कि हमारे जो लुक्स हैं वो काफ़ी गुज्जू इंस्पायर्ड हैं। यस यस एंड छोरो गांडो થઈ ગયો છે। बहुत सुंदर लग रहा है आज, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे अंदर का गुज्जू खुश हुआ। अभी भी सिंक इन हो रहा है ऑनेस्टली कि ये हो रहा है और ये सच में हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दुनिया ने, लोगों ने मुझे बचपन से ही देखा है और इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद रखा है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम जो मैं उठाने जा रही हूँ वो भी ऐसे पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। आई थिंक इंडिया ने अविका को अपनी बेटी की तरह अपनाया है इतने सालों से। और जब शादी की बात हुई तो अविका का यही थॉट था कि मैं चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों ने अगर मुझे अपनी बेटी माना है तो किसी तरह मैं उनको अपनी शादी में इन्वॉल्व कर सकूँ। और आई थिंक ये उसका सबसे बड़ा एफर्ट है उस डायरेक्शन में। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पूरा इंडिया देख सकता है ये शादी पति पत्नी पंगा के थ्रू, आप लोगों के थ्रू और सारी जगहों पे। तो इट्स वेरी स्पेशल। गेस करो, गेस करो। गेस करो। मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है हम दोनों में से किसका आइडिया हो सकता है। मेरा खास ऐसे पंगे मैं ही लेती हूँ। बट हाँ मेरे लिए आई थिंक मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है। और क्योंकि कैमरा छुपे रहते हैं ना जनरली सेट पे, तो मुझे पता नहीं चलता है, तो मैं तो मस्ती कर रहा होता हूँ जनरली। आज आप लोग सामने खड़े हो तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट चैलेंजिंग तो नहीं है। ये बहुत आसान कर देती है, ये जनरली बहुत सपोर्ट करती है चीज़ों में, बहुत सारा गाइड करती है। शूट के बाद मुझे फीडबैक देती है कि अच्छा ये तूने बहुत अच्छा किया आज, ये ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं एक्सेट्रा। कभी कभी मुझे बोलते हैं कि तूने ना किसी को डिसरिस्पेक्ट किया आज, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे आई थिंक हर बीइंग बाय माई साइड हेल्प्स मी अलॉट। तो मेरे लिए आसान हो गई है जर्नी काफ़ी। और कलर्स ने दामाद की तरह अपना लिया है तो ठीक है, मतलब बढ़िया है। आई एम हैप्पी। लाइक आई सेड ये बहुत स्पेशल हो रहा है और अभी भी सिंक इन हो रहा है कि ये सब रियल है।
ये सिर्फ मेक बिलीव वाली टीवी वाली शादी नहीं है, ये सब कुछ रियल हो रहा है। तो ऑफ कोर्स फैमिली साथ में, इससे ज़्यादा और बेहतर बात और क्या हो सकती है। हमारी एक नई फैमिली भी बन चुकी है पति पत्नी और पंगा के सेट पर, सो वो सारी कास्ट भी जब हमें बहुत प्यार देती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि लोग भी इस सब में इन्वॉल्व हो पाए। एंड बिग बिग थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि हमारी ये जो सारी मोमेंट्स है जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो हम रीच आउट करना चाह रहे हैं, वो आपके थ्रू आई थिंक ऑडियंस सुन पा रही है ना। ये सारी सरप्राइजेस रहने दो, मैं हर कुछ नहीं ऐसे रिवील करने वाली। आई थिंक थोड़ा सब्र करो, शादी के दिन क्या होगा हम उसी दिन बात करेंगे। लेकिन आज है मेहंदी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे मेहंदी के बारे में बता, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट? अरे थोड़ा बताओ। मिलिंद का नाम, मिलिंद फ्रंट का पे नाम लिखवाऊंगी। मैं बताऊंगा, चुप कर। मिलिंद का नाम तो होगा कहीं ना कहीं। इसने एक ऐसी चीज करी है जो आई थिंक इंडिया में शायद ही कुछ लोगों ने कभी की होगी, और बहुत बड़ी मिसाल बननी चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने हाथ पे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना। इसने एक हाथ पे पूरा हमारे साइड की फैमिली का नाम लिखवाया है, दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी हम लोग, और दूसरे साइड पे अपनी साइड की फैमिली का पूरा हाथ नाम लिखवाया है, और पूरा एकदम उसकी मेहंदी के सेंटर में है वो, और उसमें शीरो भी है। तो हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं लगता कोई भी करता है, क्योंकि हर ब्राइड शादी को अपने हिसाब से सोचती है, राइट? मेरी शादी है तो मैं, या तो ये बहुत ही स्वीट चीज़ करी अविका ने। मतलब हम लोग तो ऑलमोस्ट रो दिए थे सबके सब जब ये पता चला कि ऐसा कर रही है। तो यार, अरे लोग डराते रहते हैं यार। लोग बोलते हैं तुम देखो बस, तुम्हारी शादी होने दो, फिर तुम देखो क्या होता है, फिर ये नहीं बोलने देगी, फिर ये नहीं करने देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने कहा रुक जाओ, अभी शादी के बाद भी कुछ एपिसोड्स करने ही है साथ में, फिर देखते हैं। एंड आई थिंक जब एपिसोड्स हो रहे होते हैं और जब भी कोई पति और पत्नी जब थोड़ा सा नोकझोंक या लड़ रहे होते हैं, हम आपस में यही बोलते हैं कि मे बी यही होने वाला है, बस कुछ साल और एग्जैक्टली यहाँ होंगे हम। ये मेरे पास आती है, बेबी ये लोग बहुत झगड़ रहे हैं, अपन ऐसे तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, हम वो नहीं बताएंगे। ये ध्यान से देखते रहिए इस इंसान को, ये गॉसिप निकलवाता है लोगों से। बहुत इजी, अभी कुछ टफ नहीं था इसके लिए। ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसकी जो काइंडनेस है इन जनरल, मैं उससे बहुत पहले ही इम्प्रेस हो गई थी। इससे मिलने से पहले मैंने इसका काम फॉलो किया था, ये जो एनजीओ के लिए काम करता था वगैरह, तो मुझे पता था कि ये कितना काइंड इंसान है। तो इम्प्रेस करने के लिए उसका सिर्फ वो एक जेस्चर इनफ था, इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी लाइफ में कितनी इजी बनाई है। मैं बताता हूँ, 6 साल हो गए। माना कि शुरू में मेरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा था 6 साल से, बट ऑन अ डेली बेसिस मेरे को इसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। कभी फ्लावर्स, कभी कुछ और, कभी इसको डेट पे ले जाना स्पेशल प्लान करके, कभी पानी पूरी खिलाना, जैसे आज आप लोग देखोगे पानी पूरी खिलाते हुए। तो यार ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो बनता है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, कलर्स वाले क्या दे रहे हैं? कलर्स वाले दहेज में पूरी शादी दे रहे कलर्स वाले। जल कुकड़े। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पाप बोलूंगी, बट फिर भी डिमांड हमने बोला था 2 जोड़े में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ओके, थैंक्स। यही सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत सालों से आपने मुझे तो प्यार दिया ही है, अब इसे भी प्यार मिलना शुरू हो गया हमारे शो की वजह से। और लाइक आई सेड, ज़िंदगी का इतना बड़ा स्टेप हम ऐसे दुनिया के सामने ले रहे हैं, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और हाँ, शादी के बाद भी शो पर पंगे तो लेंगे ही हम, और इस बार हो सकता है एक दूसरे से भी ले। मुझे प्यार करो ना करो, इसको बहुत प्यार किया बचपन से। मैं कभी कभी गलतियां करता हूँ, मेरी माफ कर देना, पर इसको वो प्यार बरकरार रखना, एंड आई थिंक दैट इज इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।